से कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के साथ ही कांग्रेसियों ने विरोध करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद जहां तहां विरोध के स्वर फूटने लगे। इसका असर शुक्रवार को ग्वालियर में भी देखा गया, जहां कांग्रेस के दावेदार रहे राजेंद्र सिंह तोमर के घर असंतुष्ट कांग्रेसी नेता जुटे। यहाँ योगेंद्र तोमर, बीरेंद्र तोमर, अशोक तोमर, सौरभ सिंह तोमर सहित अन्य लोगों ने एक सुर से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी सुनील शर्मा का टिकट बदलने की मांग की। इन सभी लोगों ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर ग्वालियर विधानसभा के टिकट पर पुनः विचार करने की मांग की, अन्यथा वे अलग रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे, ऐसा उनका दावा है। उनका यह भी कहना है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही है, लेकिन कांग्रेस को जिता हुआ सशक्त उम्मीदवार ग्वालियर विधानसभा से प्रदेश के कद्दावर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कोई सशक्त कार्यकर्ता को मैदान में उतारना था। कांग्रेस के यह नेता एक तरह से अभी से यहाँ अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए पार्टी के साथ यह लोग भीतर घात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खास बात यह भी है कि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह तोमर के घर पर बुलाई गई इस पत्रकार वार्ता में सभी क्षत्रिय दावेदार मौजूद थे। इनमें बीरेंद्र तोमर, अशोक तोमर भी शामिल हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान अशोक तोमर व सौरभ तोमर ने कहा, देखिए कोई लामबंद नहीं है। काम मैंने अभी भी बताया, कांग्रेस पार्टी हमारे दिल और जहान में बसी हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब हम इतने प्रत्याशी मैदान में थे, 6 से 7 अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे जो चुनाव को लड़ सकते थे और चुनाव को जीत सकते थे, क्योंकि आज की जो रोजमर्रा की समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीजों के लिए अगर जो है सरकार में एक एक चुनिंदा विधायक नहीं पहुंच पाएगा कांग्रेस की, सरकार कैसे बनेगी? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? हम सिर्फ ये चाहते थे। दूसरा, पार्टी ने जो है इतना लंबा सस्पेंस रखा, पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, और नाम भी दे रहे हैं तो आप ऐसे का दे रहे हैं जो स्वयं जो सिंधिया का एजेंट है, वो सिंधिया के लिए काम करा उसने। आपको पता होगा कि जब सिंधिया जी गए तो उनके साथ छोड़ के चला गया था कांग्रेस को, और 2 दिन बाद वापस लौट के आता है। उस आदमी पे चलो 2020 में कांग्रेस ने विश्वास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उसने जानबूझ के 34,000 वोटों से हारा, जिसको ऊपर तक शीर्ष नेता तो सब जानता है। इतना सब जानते हुए उसको फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी की जा रही है और पार्टी की हमारी माँ है। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस टिकट को नहीं लेंगे। पार्टी टिकट नहीं बदलेगी तो हम जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम लोगों को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर हमें उससे लीक से हट के चलना पड़ेगा। हम सहमत हैं, हमारे बीच में जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमको दे दीजिए, किसी और को दे दो। हम में से 6-7 प्रत्याशी हैं, जिसमें यादव भी है, मितेंद्र यादव है, इसमें हमारे किरार बंधु भी हैं, हमारे सभी भाई बंधु हैं। हम चाहते किसी को भी आप दे दीजिए, हम सब लोग सहमत है, सब काम करेंगे, मन से काम करेंगे और पार्टी को जिता के देंगे। क्योंकि जितने से हम पिछली बार हारे हैं 34,000 से, मैं 34,000 नहीं बल्कि 60,000 से जिता के देंगे। इसी से मेरा बस इतना कहना है हम सब लोगों का, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कि जिताऊ आदमी को टिकट दिया जाए जो यहाँ से सीट निकाल सके। बहुत बड़ा मुकाबला है। पहले भी पूर्व में देखा गया था कि 33,000 के अंतर से कांग्रेस की हार हो चुकी है इस सीट पे। तो उसी हिसाब से अगर कोई जिताऊ आदमी को दिया जाए और जो आज के समीकरण है सीट के, उन सबको ध्यान में रखकर अगर पार्टी फैसला करती है तो पार्टी हित में ही होगा, और हम पार्टी हित की बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कई बार कई टिकट बदले भी गए हैं, वो भी सर्वे के आधार पे ही थे। तो बहुत सारे रूप होते हैं, सर्वे के भी बहुत सारे आधार होते हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो गया है, अगर लोग को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा और कर सकती है पार्टी किसी के नेतृत्व में, तो पार्टी को पूरा विचार करना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है पार्टी से कि वो नीचे कार्यकर्ता की बात को सुने, उनके मन को जाने और फिर उस पर फैसला ले जो पार्टी हित में भी होगा। और मेरी उनसे यही प्रार्थना